हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज होम ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग क्या रहेगा मेरा आज का। तो यहाँ पे क्या हुआ, आज संडे है। संडे को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया मुझे, इतना ज़्यादा लेट हो गया। एक तो मैं जगी ही लेट, 8 साढ़े 8 8:30 में मैं जगी। उसके बाद बैठते बैठते कुछ इधर उधर करते, चाय वाय पीते 9:30 बज गया। 9:30 बज गया तब मैंने खाना वाना चढ़ाया। खाना बनाते खाते काफ़ी लेट हो गया। आज हमको लगता है कि 1 बज गया होगा। और ये 2 ढाई बजे का ये वीडियो है। 2 ढाई बजे से मैंने स्टार्ट किया अपना ब्लॉगिंग। तो यहाँ पे सोचा कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ शेयर तो करना बनता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। जैसा कि आप लोगों से बताया कि काफ़ी लेट हो चुका है, धूप देख के भी आप लोग बता सकते हैं, समझ ही गए होंगे। तो आज मुझे नहाते वहाते ना 3:30-4 बज गया, क्योंकि आज क्लीनिंग करना था मुझे, बेसिन वगैरह को, सारी चीज़ों को। तो मैंने सोचा कि साथ साथ ही करती चली जाती हूँ और मेरा काम भी हो जाएगा। एक्चुअली मैं आज वॉशरूम को भी साफ़ करना था, लेकिन मैंने इतना काम हो गया कि मैंने नहीं किया। सिर्फ बाहर का जो भी था बेसिन वगैरह उसे क्लीन किया। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और यहाँ पे सोचा कि आप बच्चों का थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं दिन भर क्या करती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं दिन भर क्या करती हूँ। तो दिन भर मेरा यही काम है, घर का काम, उसके बाद बच्चों के पीछे लग जाना। और ये लोग इतनी मस्ती करते हैं कि दिन भर इन्हीं के पीछे रहना पड़ता है। दूसरी बात ये है, क्यों रहती हूँ इसके पीछे, ये भी रीज़न मैं बता देती हूँ। क्योंकि मैं ना 3rd फ्लोर पे रहती हूँ। तो 3rd फ्लोर पे क्या होता है कि गैलरी है, बहुत खुला ओपन टाइप का मेरा फ्लैट है। तो वहाँ क्या है कि गैलरी है, और गैलरी कभी भी, यहाँ पे देख सकते हैं पीछे, मेरी बेटी के पीछे जो गेट खुला हुआ है वो गैलरी का है। और यहाँ से ना ये बाहर निकल जाती है। तो इसीलिए मुझे जब भी मैं गेट खोलती हूँ तो इसके पीछे पीछे रहना पड़ता है थोड़ा सा, और बंद कर देती हूँ तो फिर पीछे नहीं रहना पड़ता है। हाँ, जैसे एज़ यूज़ुअल, जैसे हो गया होमवर्क बनाना, इसे खाना देना, खिलाना, तो उस सब में तो रहना ही पड़ता है। तो यही सब चीज़ें मेरा दिन भर का चलता है। रात में सिर्फ सोने का टाइम मिलता है, बाद बाकी दिन भर बच्चे को स्कूल पहुंचा, बच्चे को लाओ, उसका लंच तैयार करो। सबसे हेडेक वाला जो चीज़ है वो है कि लंच में आज क्या दूँ, आज क्या दूँ। तो मुझे दिक्कत इसलिए होती है कि मेरा बेटा जो है वो सब्ज़ी नहीं खाता है, पनीर की सब्ज़ी खाता है, बाद बाकी कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है नहीं खाता है। तो इसीलिए मुझे इसका लंच बॉक्स बनाने में भी ना काफ़ी दिक्कत होता है कि मैं क्या बनाऊँ, क्या बना के दूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे इसे देखिएगा कि कुछ ऐसा कर रही थी ना, मुझे बहुत हंसी आ रही थी इसको देख के। ये बहुत एक्टिंग करती है, और इसे एक्टिंग करने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है लगता है। इसलिए मैं आपके साथ भी ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ। तो चलिए, इसी तरह आप लोग ना मेरे वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं बेसिन आ गई हूँ क्लीन करने के लिए, क्योंकि संडे संडे को ना मैं करती ही हूँ। अदरवाइज़ किसी डेज़ में मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि संडे को करने के बाद ना मैं थोड़ा सा फ्री महसूस करती हूँ संडे को। इसलिए जितना भी क्लीनिंग का काम होता है तो मैं संडे को ही करती हूँ। उसके बाद नहाने वहाने के बाद ना मैं थोड़ा सा इसे बैठा दी पढ़ने के लिए, क्योंकि संडे को ये बिल्कुल भी अपने मन से तो नहीं बैठता है। अपने मन से अब मैं संडे को क्या कभी भी नहीं बैठता है, इसे बैठाना पड़ता है मुझे ही। तो यहाँ मैं इसे बोली कि चलो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत होमवर्क करवा देती हूँ, उसके बाद फिर रात में पढ़ा दिया करूँगी। आप लोग बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर ग्रीन वेजिटेबल्स जिसके बच्चे नहीं खाते हैं वो लंच में क्या क्या देते हैं, मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं थोड़ा सा, मुझे आसानी होगी इसका लंच बॉक्स भी तैयार करने में। मुझे नहीं समझ में आता किसी रोज़ रोज़ क्या दूँ। तो यहाँ पे इसका पहले मैथ्स में एडिशन आज मिला था इसे, तो मैंने इसे बोला कि सॉल्व कर लो इसको, फिर मैं इंग्लिश पढ़ा दूँगी। इंग्लिश में ये कर चुका था,
उसके बाद इसे लर्न करना था। लर्न कर लेता है। इसमें एक दिक्कत क्या है कि लर्न करने के बाद ना ये बहुत धीरे बोलता है। उसके बाद लिखने दो तो लिख तो देता है, लेकिन बोलने में इसको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो बोली चलो कोई नहीं, रात में इसे लिखवा लूँगी, तो वो भी मैं डालूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ऐसा करते करते ना मुझे शाम हो गया और शाम में मैंने ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा। यहाँ पिज़्ज़ा था, आज मैंने 3 मंगवाया था पिज़्ज़ा, क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे बेटे को। तो इसके लिए स्पेशल मैंने 1 डब्बा मंगवाया था। सोचा कि कोई बात नहीं, बचेगा तो फिर वो दोबारा से खा लेगा। तो यहाँ ये अपने पसंद का पनीर पिज़्ज़ा मंगवाया था, एक मैंने मिक्स वेज पिज़्ज़ा मंगवाया था और एक ब्रश चीज़ पिज़्ज़ा था। तो 3 तरह का पिज़्ज़ा था और इसका तो ये लेके जा रहा था। तो मैंने बोला कि तुम और मेरी बेटी दोनों साथ में खा लो। तो बोलता है कि नहीं, मैं खुद अकेले ही खाऊंगा। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, तुम साथ खाओ, फिर जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरे वाले में से मैं तुम्हें और दूंगी। फिर ये एग्री हुआ खाने देने के लिए। नहीं तो ये पिज़्ज़ा किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करता है। अदरवाइज़ हम लोग बोलते हैं तो ये कर लेता है, लेकिन इसका मन अंदर से जो वो कहते हैं ना कि मन होता है, तो मन इसका नहीं होता है किसी के साथ भी शेयर करने का। तो हम लोग भी लेके चले गए और यहाँ पे देखिए मैंने इसे जब बैठाया, फिर ये नौटंकी कर रहा था कि ना मैं खुद ही खाऊंगा। जब इसे बैठाया ना मैं अपनी बेटी को, तो ये भी अपना कर रही थी कि मैं खुद ही खाऊंगी। मतलब इसके एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आया कि ये भी अकेले ही खाना चाह रही। फिर दोनों को समझा के बैठा दिया। उसके बाद मैं चली गई अपना लाने के लिए, क्योंकि मुझे भी पिज़्ज़ा को देख के थोड़ी बहुत तो भूख लग ही रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे खावा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो खाने के बाद ना ये आ गई। मेरा मेकअप का जो भी सामान था, जो छोटा बहुत सामान रहता है ना, तो मैं इसी टाइप के बॉक्स में रखती हूँ ताकि इधर उधर नहीं जाए। मेरे घर में बच्चे हैं तो इधर उधर कर देते हैं। तो ये यहाँ इससे आज मैं नेल पॉलिश निकाल रही थी ना, तो इस बहुत जिद करने लगी, बहुत रोने लगी, तो मैंने इसे दे दिया। उसके बाद मैं इसे आ गई थोड़ा सा पढ़ाने के लिए। मैंने कहा कि एक करिश्मा है मेरे घर में, तो उसे भी मैं कुछ कुछ दे रही थी यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह। बोली कि तुम भी अपना करो, और मैं इधर आरब को भी बैठा दी थी करने के लिए। मैंने कहा था ना कि रात में इसे मैं लिखवाऊंगी, क्योंकि ये बोल नहीं पाता है, तो मैं इसे लिख के दी थी। बर्ड्स नेम, इंसेक्ट्स नेम, ये सब दी थी। तो ये लिख रहा था और ये इसे कुछ कुछ पूछ रही थी, तो ये बोल रहा था कि नहीं। बोले कौन होमवर्क दिया है, तो ये बोल रहा था मम्मा दी है। इसी तरह से हम लोगों का चल रहा था। आप लोग बताइएगा कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।